गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से अब सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है थोड़ी सी कमाई। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, सुलोचना जी आराम से आंगन में बैठकर टीवी देख रही थी। दोपहर का खाना तो वो खा चुकी थी। खाना खाते हुए उन्हें टीवी देखना बहुत पसंद था। खाना अब उनका ख़त्म हो गया था। जूठे बर्तन उन्होंने रसोई में जाकर रख दिए थे। वो तो अब उनकी बहू ही शाम को आकर साफ करने वाली थी। खाने के बाद सुलोचना जी आराम से बैठकर अभी भी टीवी ही देख रही थी। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। अक्सर ही दोपहर के खाने के बाद वो फ़ोन पर किसी न किसी से बातें करने लगती थी, और आज तो उनकी ननद मधु जी का फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन उठाया, वो बातें करने लगी। औपचारिक बातों के बाद सुलोचना जी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहना शुरू कर दिया, दीदी अब क्या ही बताऊं आपको, घर में इतना सारा काम होता है कि सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती। अभी तक तो मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ। मेरी बहू तो सुबह सवेरे ही ठंडी रोटी मेरे लिए छोड़ जाती है। अब ऐसी सूखी ठंडी रोटी और सब्जी गले से नहीं उतरती, लेकिन भूख लगती है। क्या करूं, मजबूरी में वही खाना पड़ता है। बहू की थोड़ी सी कमाई के लिए मुझे ठंडी रोटियां खानी पड़ती हैं। दोपहर के ठीक 1:30 बजे पर उनका रोज का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका था। रिश्तेदारों को फ़ोन करके बहू की बुराइयां सुनाने का कार्यक्रम। मधु जी सुन रही थी तो सुलोचना जी आगे बोली, आज भी देखो सारी सफाई मैंने की। शाम को बहू के आने से पहले चाय नाश्ता भी बनाकर रखना होता है। उन्होंने थोड़ा रुक कर सांस अपनी खींची, जैसे अभी भी वो बहुत कुछ बोलने वाली हों। फ़ोन की दूसरी तरफ से उनकी ननद मधु जी पूरी ही तन्मयता से उनकी हालत सुन रही थी। वो हैरानगी से बोली, अरे क्या ज़माना आ गया है, बहुएं तो अब महारानी बनकर बैठती हैं। आपकी बातें सुनकर तो मुझे डर लगने लगा है कि ना जाने मेरी बहू कैसी आएगी। अगर मेरी बहू भी नौकरी वाली आ गई तो ज़िंदगी भर इस घर गृहस्थी से तो मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। सुलोचना जी ने होठों में हल्की मुस्कान दबाई, क्योंकि शिकायती सुर में सहानुभूति सुनना उन्हें हमेशा से अच्छा लगता था। इधर वो अपनी बहू की बुराई कर रही थी, उधर ठीक उसी समय उनकी बहू अपने ऑफिस की एक मीटिंग में बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान के बाद भी मुस्कान थी। सुबह वो रोज की तरह 4 बजे उठती थी। वो कपड़े धोती थी। उसने कपड़े धोए, नाश्ता बनाया, अपना टिफिन डिब्बे पैक किए और अपनी सास के लिए दवाई तक निकाल कर रख दी थी। और टीवी तो उसने साफ सफाई करते समय केवल 5 मिनट के लिए चलाया था, और वो भी सुलोचना जी की पसंद का ही कार्यक्रम था। लेकिन सुलोचना जी को शिकायत करने की आदत पड़ गई थी। सच से ज़्यादा उन्हें झूठ कहने में मज़ा आता था। बहू की झूठी शिकायत किए बिना जैसे उनका खाना हजम ही नहीं होता था। और बाकी के रिश्तेदारों को लगता था कि सुलोचना जी की बहू निधि उन्हें सता रही है, ठीक से सास का ध्यान नहीं रखती। उधर निधि को पता भी नहीं था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी लोगों की नज़रों में उसकी छवि कैसी बन रही है। सास को तो वह काम भी नहीं करने देती थी, ताकि उसकी वजह से सास को कोई परेशानी ना हो। वैसे तो वो सारा काम खुद ही संभाल रही थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से निधि के ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था। तो एक दिन वो सास को बोली, माँ जी हम एक काम वाली बाई रख लेते हैं, तो घर पर मुझे भी आराम मिल जाया करेगा। तो उसकी सास बोली, बहू बाई की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उसके हिसाब से ही हमें अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर उसे आने में देर हो जाएगी तो जूठे बर्तन यूं ही पड़े रहेंगे, घर भी साफ नहीं दिखेगा। अब हमारी दिनचर्या किसी और की वजह से अस्त व्यस्त हो, ये मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें इतनी ही परेशानी हो रही है तो थोड़ा बहुत काम मुझे करने दिया करो, मुझे कह दिया करो। बैठे बैठे सब्जी तो मैं काट ही दिया करूँगी। तुम्हें तो पता है कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, वरना मैं बर्तन भी साफ़ कर देती और साफ़ सफाई भी कर लेती। अब सास ने इतना कहा तो निधि इतने में ही खुश हो गई कि चलो कम से कम सास मदद करने की बात तो बोल रही हैं। अगले दिन ही सुबह सवेरे उसने सास को सब्जी काटने के लिए दे दी। तब तक निधि ने आंगन की साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी, बर्तन साफ़ कर चुकी थी, आटा गूँथ कर रख दिया था। अब बस उसे सब्जी ही और रोटी ही सेकनी थी। जब वो सास के पास कटी हुई सब्जी लेने आई तो वो ये देखकर हैरान हो गई थी उसकी सास धीरे धीरे सब्जी काट रही थी और अभी आधी से ज़्यादा सब्जी कटनी बाकी थी।
तब उसने घड़ी की ओर देखा और सोचने लगी कि इस गति से सब्जी कटेगी तो मुझे तो ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी। उसने सास से सब्जी ले ली और फटाफट खुद ही काट कर सब्जी बना दी। नेहा सास को कोई भी काम करने को बोलती थी तो सास मना नहीं करती थी, लेकिन उस काम को करने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगाती थी तो बहू खुद ही उन्हें काम कहती ही नहीं थी। खुद ही निधि को सारा काम करना पड़ता था। अब सुलोचना जी के पास बहाना था कि बहू मेरे हाथ पांव इतनी तेजी से कहाँ चलते हैं, मैं तो धीरे धीरे ही काम कर सकती हूँ। अब निधि के पास तो सीमित समय होता था तो वो सास को कुछ बोल नहीं पाती थी और खुद ही वो जल्दी से सारा काम निपटा देती थी। हालांकि उसको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पीठ पीछे उसकी सास उसकी कितनी बुराइयां करती होगी। सुबह सवेरे नेहा को उठने में देर हो गई थी तो उसने सास को कहा, माँ जी आज मुझे देरी हो गई है, क्या आप आटा गूँथ देंगी? तो सास बोली कि बहू आज तो मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे चक्कर आ रही हैं और 2 बार सुबह से मुझे उल्टी भी हो चुकी है, मैं तो काम नहीं कर पाऊँगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। तो निधि ने किसी तरह से जल्दी जल्दी काम निपटाया। थोड़े बहुत काम आधे अधूरे छोड़कर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सुबह उसने सास को हल्का सा पोहे का नाश्ता बनाकर दे दिया था। दोपहर में काम करते हुए जब लंच का समय होने लगा तो अचानक से निधि को याद आया कि आज तो माँ जी की तबीयत खराब है, मुझे उनके लिए खिचड़ी या दलिया बनाकर आना चाहिए था। ना जाने वो रोटी खा पाएंगी या नहीं। तो उसने सोचा कि मैं घर में चली जाती हूँ और माँ जी के लिए मैं खिचड़ी बनाकर वापस आ जाऊँगी, साथ ही उनकी तबीयत भी देख लूँगी। निधि ऑफिस से बाहर निकली, उसने थोड़े बहुत फल लिए, नारियल पानी लिया और वो अपने घर पहुँच गई। सत्संगत जी, निधि के पास भी घर की एक चाबी होती थी तो उसने जैसे ही चाबी से दरवाज़ा खोला तो उसे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। सास किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसी की ही झूठी शिकायतें कर रही थी कि आज तो बहुत देरी से उठी थी, सुबह से ही उसने मुझे काम में लगा रखा है। आज तो नाश्ता भी मुझे खुद ही बनाना पड़ा, बस दोपहर के लिए 2 ठंडी रोटी बनाकर रख कर चली गई है, थोड़ी देर में वो भी खा लूँगी। अब देखो ना कि बहू की 10,000 की सैलरी के लिए मुझे दिन भर घर में नौकरानियों की तरह काम करना पड़ रहा है। मैंने कितनी बार बहू को बोला एक बाई लगवा दे, लेकिन उसने बाई नहीं लगवाई। अब घर में सास तो है ही मुफ्त की नौकरानी, तो भला वो बाई को पैसे क्यों देगी। सास की ये बातें सुनकर निधि के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब उसको सास की सारी चाल अच्छे से समझ में आ गई थी। खैर उसने कहा कुछ नहीं, उल्टे पैर वो ऑफिस के लिए निकल गई। अब वो केवल एक सही मौके की तलाश में थी। एक दिन सुलोचना जी ने घर में पूजा रखवाई और उस दिन निधि ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। दिन भर वो सारा काम कर रही थी। तो सास संगत जी, इस बात पर सुलोचना जी की ननद मधु जी कहने लगी, बहू आज तो तुम सारा काम कर रही हो, नहीं तो तुम ऑफिस जाती हो, सारा काम तुम्हारी सास को करना पड़ता है, तुम घर में बाई क्यों नहीं लगवाती? और तुम्हारा वेतन केवल 10,000 ही तो है, तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो ना, इतने कम पैसे में काम क्यों करती हो तुम? ये सुनकर निधि हल्के से मुस्कुराकर बोली, बुआ जी अगर ऐसी ही बात है तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, और दूसरी नौकरी करने की भी क्या ज़रूरत है, मैं नौकरी तो करूँगी ही नहीं, घर में रहूँगी तो सारा काम मैं खुद ही कर लिया करूँगी और माँ जी को कुछ नहीं करना होगा। ये सुनकर सत्संगत जी, सुलोचना जी का बेटा आरव हैरानगी से बोला, बुआ जी ये आप क्या बोल रही हो? मेरे पत्नी की सैलरी 10,000 नहीं है, बल्कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा कमाती है। ये सुनकर मधु जी हैरानगी से बोली कि अच्छा, तेरी सैलरी तो 30,000 से ऊपर है ना, इसका मतलब तेरी पत्नी इससे भी ज़्यादा कमाती है। लेकिन तेरी माँ तो बोलती है कि तेरी पत्नी को केवल 10,000 मिलते हैं और पीछे से वो घर का सारा काम करती हैं और उन्हें ठंडी रोटी खानी पड़ती है। आरव हैरानगी से बोला, ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी, सारा काम मेरी पत्नी ही ख़त्म करके जाती है, उल्टा मुझे समय मिलता है तो मैं इसकी मदद करता हूँ, लेकिन माँ से तो हम कोई भी काम करने को नहीं बोलते। अब तो सुलोचना जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उनके सर पर जैसे आसमान फूट पड़ा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका झूठ इस तरह से सबके सामने आ जाएगा। गीता जी गुस्से में बोली, भाभी बहू के बारे में झूठी शिकायतें करते हुए आपको क्या शर्म नहीं आई? सुलोचना जी का चेहरा शर्म के मारे झुक गया और आरव बोला, माँ तुम्हें अच्छे से पता है ना कि निधि मुझसे ज़्यादा कमाती है और घर के खर्चे में भी सहयोग करती है, तुम्हें महंगे महंगे उपहार भी दिलाती है, तुम्हें खरीदारी भी करवाती है, फिर भी तुम बहू की ही बुराई करती हो। अब तो सुलोचना जी के पास कहने को कुछ बचा नहीं था, तो निधि ने आगे कहा, बुआ जी मैंने कई बार माँ जी से कहा कि अपनी मदद के लिए एक बाई लगवा लेती हूँ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बहू तो घर की मुफ्त की नौकरानी भी है
और ऑफिस से पैसे कमा कर लाने वाली नोट छापने की मशीन भी बहू ही है। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? अब सुलोचना जी क्या बोलती, सब रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग उनकी सच्चाई जानकर आपस में तरह तरह की बातें बना रहे थे। निधि आगे बोली, बहू की सैलरी का इस्तेमाल करने में तो आपको मज़ा आता है ना, लेकिन बहू की सैलरी बताने के समय आपके मुंह से झूठ क्यों निकलता है? अब मैं आपको अच्छे से समझ गई हूँ, इसीलिए कभी भी मैं आपकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। अब मैं अपनी मदद के लिए बाई लगवाऊंगी और उसकी सैलरी तो मुझे ही देनी है, तो मुझे आपसे पूछने की क्या ज़रूरत है? इतना कहकर वो रसोई में खाने की तैयारी देखने चली गई और सुलोचना जी को उस दिन बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये झूठ इन्होंने ही शुरू किया था, तो अब उनको झेलना ही था। उस दिन के बाद से सास बहू के रिश्ते में एक अजीब सी दूरी आ गई। अब निधि पहले की तरह सास पर भरोसा नहीं करती थी, वो अपने फैसले खुद लेती थी। सुलोचना जी की भी इतनी जगह साई हो गई थी कि अब वो फ़ोन पर बहू की बुराई करने के नाम से ही घबराने लगी थी, क्योंकि सबको उनकी सच्चाई पता चल गई थी। सत्संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।